Hello everyone, I'm Dr. Rao. I hope you guys are doing well. Welcome to my YouTube channel Mathematics by Dr. Rao. Today I'm going to deal with maxima and minima of functions of two variables. Here we are going to deal with maxima and minima for the multivariable function. So before going to the further study in depth, I request each and everyone subscribe my YouTube channel, like and share the videos among your friends and classmates. Comment in the comment box for your valuable suggestions. Press the bell icon to get the further notifications. So guys, now we start the session for today. So rule to find the extreme values. Extreme means either the values at which the function has maximum or minimum. Okay. तो हमें करना क्या है यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यूज निकालनी है उसके क्या रूल है रूल हमारे पास बहुत सिंपल है काम बहुत ही आसान करते हैं है ना आपने दो तीन तीन रूल आपने यहाँ पे प्रॉपरली याद रखने हैं इन तीनों स्टेप को आप याद रख लो आप किसी भी फंक्शन का एक्सट्रीम पॉइंट्स मैक्सिमा मिनिमा और किस पॉइंट पे मैक्सिमा निकलेगा किस पॉइंट में मिनिमा निकलेगा वो मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी ये सब आप आसानी से कैलकुलेट करने वाले हैं रूल रूल नंबर 1 क्या है भैया रूल नंबर 1 है आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड यू नीड टू फाइंड डेल जेड ओवर डेल एक्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू एक्स और इसको आप एफ एक्स भी बोलते हैं राइट एफ एक्स एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रेस्पेक्ट टू वाई इसको आप एफ वाई भी बोलते हैं राइट इन द स्टेप नंबर 2 आपने सोल्व करना है क्या सोल्व करना है ये जो आपने एफ एक्स निकाला है राइट इक्वल्स टू 0 एंड एफ वाई जो आपने निकाला है इसे इक्वल्स टू 0 ये दोनों इक्वेशन को आपने सोल्व करना है साइमल्टेनियसली एक साथ दोनों को सोल्व करना है ओके इन द स्टेप नंबर 3 आपने करना क्या है जब आप इन दोनों को सोल्व कर रहे होंगे यहाँ पे एक चीज और ख्याल रखनी है स्टेप नंबर 3 बाद में जाना है जब इन दोनों को आप सोल्व करने होंगे तो यहाँ पे कुछ सॉल्यूशन निकलेंगे लेट ए बी सी डी एंड कोमा डॉट 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 एनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन बी द सॉल्यूशंस be the solutions of the above equations okay मान लो कि आपने ये सॉल्यूशन है ठीक है देन आपने थर्ड पॉइंट में क्या करना है थर्ड स्टेप में क्या करना है देन इन द स्टेप थर्ड फॉर ईच सॉल्यूशन इन स्टेप 2 है ना फॉर ईच सॉल्यूशन इन सेकंड जो आपके पास सेकंड स्टेप है उसमें जो भी सॉल्यूशन आपने निकाला है ओके फॉर ईच सॉल्यूशन हमने फाइंड क्या करना है फाइंड आर आर हमारे पास क्या है डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर राइट और एफ एक्स एक्स डबल डेरिवेटिव ठीक है उसके बाद आपने फाइंड क्या करना है आपने एस फाइंड करना है एस का मतलब क्या हो गया डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स और डेल वाई और इसको आप एफ एक्स वाई भी बोल देते हैं ठीक है देन आपने फाइंड क्या करना है टी फाइंड करना है टी का मतलब हो गया डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर या एफ वाई वाई डबल डेरिवेटिव्स ये बहुत ही छोटा सा काम करना है ना हर एक पॉइंट के लिए आपने इसको कैलकुलेट करना है ठीक अब जब आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे ये थर्ड स्टेप में तो आप फोर्थ स्टेप को फॉलो करेंगे मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फोर्थ स्टेप में आपने करना क्या है नंबर 1 यहां पे कंडीशन होगी इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड r is less than 0 okay for a particular solution
ठीक, अगर आपको ये चीज मिल जाती है किसी भी सॉल्यूशन के लिए, ठीक है, और स्टेप टू जो कि आपने स्टेप टू में निकाला है, स्टेप टू के जो सॉल्यूशन निकाले ना, अगर उसके किसी पॉइंट पे आपको ये चीज मिल जाता है, देन जेड हैज अ मैक्सिमम वैल्यू एट ए बी, देन जेड हैज मैक्सिमम वैल्यू, ये चीज ध्यान रखनी है आपने, मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल वो पॉइंट आपके पास ए बी है, ओके, तो वो ए बी पे मैक्सिमम वैल्यू रखेगा यहां पे। और इसमें एक सूरत ये भी बन सकती है, इफ आर एस सॉरी आर टी माइनस एस स्क्वायर ये आपका ग्रेटर देन जीरो ही रहे, एंड आर भी आपका ग्रेटर देन जीरो आ जाए फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू और पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ स्टेप टू, ओके, जो स्टेप टू में आपने निकाले हैं, देन जेड हैज minimum value, right? Then Z have minimum value at the point A comma B, right? For example, this point is A comma B. Now, in the C part, there may be another possibility regarding that if RT minus S square is less than 0, RT minus S square is less than 0 for a particular solution. ये छोटे छोटे से पॉइंट है भाई, आपने जो क्लियर करने हैं फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो आपने स्टेप नंबर 2 में सॉल्यूशन निकाला है, ठीक है, फॉर ए पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, अगर आपका ये लेस देन 0 आ जाता है, ठीक, देन जेड हैज नो एक्सट्रीम वैल्यू एट ए बी, ओके, देन जेड हैज नो एक्सट्रीम वैल्यू, भाई इसके पास एक्सट्रीम वैल्यू होगी नहीं, ओके, इसका मतलब है कि उस पॉइंट पे उसके पास एक्सट्रीम वैल्यू है ही नहीं एट ए कोमा बी, ठीक है। और एक केस ये भी बन सकता है कि इफ आर टी माइनस एस स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये भी केस बन सकता है, द केस इज डाउटफुल एंड रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो इस केस में हमारे पास क्या रहेगा, वी कैन राइट द केस इज डाउटफुल एंड रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन। फिर हमें आगे इन्वेस्टिगेशन करना है, यहां पे आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, यहां पे आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा, कुछ भी इस पॉइंट पे कुछ भी आपको नहीं मिल पाएगा, तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। देखो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारे पास 4 स्टेप है टू फाइंड आउट द मैक्सिमम मिनिमम। पहले स्टेप में आप एफ एक्स और एफ वाई निकालेंगे, दूसरे स्टेप में एफ एक्स और एफ वाई को इक्वल टू 0 करके आप इनके सॉल्यूशन निकालेंगे। जितने भी सॉल्यूशन निकलेंगे हर एक सॉल्यूशन के कोरेस्पोंड में आप आर एस टी को, आर हमारे पास ये है, एस आपके पास ये है और टी आपके पास ये है, आर एस टी को आप कैलकुलेट करेंगे। और ये कैलकुलेट करने के बाद फिर इन्हीं पॉइंट पे एक एक करके आप ये चेक करेंगे कि आर टी माइनस एस स्क्वायर क्या ये ग्रेटर देन 0 है और आर लेस देन 0 है, तो तब आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पे गारंटी ले लेंगे कि आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। और बी पार्ट में आप जब आपको ये मिलेगा कि आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है बट आर इज लेस देन 0, आर इज ग्रेटर देन 0, तो आप यहाँ पे गारंटी ले सकते हैं कि फंक्शन विल हैव द मिनिमम वैल्यू एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। और अगर आपका ये लेस देन 0 आ जाता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जेड हैज नो एक्सट्रीम वैल्यू। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि इसके पास कोई एक्सट्रीम वैल्यू नहीं है, ना उसके पास मैक्सिमा इस पॉइंट पे, ना उसके पास मिनिमा है। लेकिन अगर 0 हो जाता है तब आपका केस डाउटफुल हो जाता है, देन यू नीड टू फर्दर इन्वेस्टिगेशन।
अब इसी थ्योरी को समझने के लिए टू सपोर्ट दिस थ्योरी वी विल डील वन ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन भाई एक्सट्रीम वैल्यूज वो होती है जिसमें फंक्शन का मैक्सिमा होता है या मिनिमा होता है। आइदर फंक्शन विल हैव मैक्सिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट्स और मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज ऑफ फंक्शन x to the power 3 plus y to the power 3 माइनस 3axy। बहुत छोटा छोटा सा काम करना है ना। आपने अपने स्टेप्स को याद रखना है और उनको फॉलो अप करना है। स्टेप नंबर 1, पहले तो आप अपना गिवन फंक्शन लिख लेंगे, ठीक है। हमारे पास फंक्शन क्या है, हेयर गिवन फंक्शन क्या हो गया आपके पास, fxy इज इक्वल टू x to the power 3 प्लस y to the power 3 माइनस 3axy। ये आपके पास गिवन फंक्शन है। स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, fx निकालना है। fx निकाल लो। fx मतलब पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 3x स्क्वायर, इसका आपके पास 0 हो गया y की पावर क्यूब का, और इसका हो गया माइनस 3ay। ओके, एंड फाइंड fy। अभी आपने fy फाइंड कर लो। यहाँ पे fy का मतलब हो गया डेल f ओवर डेल y। तो ऐसा करने से आपको यहाँ पे मिल गया 3y स्क्वायर माइनस 3ax। ओके, इन द स्टेप नंबर 2 टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन, आपने क्या करना है कि fx इक्वल्स टू 0 पुट करना है, मतलब कि 3x स्क्वायर माइनस 3ay है ना, इसको आपने 0 के बराबर पुट कर देना है। फिर आपने fy को 0 पुट करना है। fy को जब 0 पुट करेंगे आप 3y स्क्वायर माइनस 3ax इक्वल्स टू 0 को आपने यहाँ पे इसको इक्वल्स टू 0 पुट कर दिया। अब इन दोनों इक्वेशन को ना साइमल्टेनियसली आप सोल्व कर लेंगे। आप एक काम करिए कि इस इक्वेशन से यहां से आप x की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर यहां से आप चलो x कैलकुलेट कर लें या y कैलकुलेट कर लें कोई भी इक्वेशन से, और एक दूसरे के अंदर रख दें, ठीक है। जैसे कि आप पहली इक्वेशन से y कैलकुलेट कर लें कि y इज इक्वल टू आपको क्या मिला यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन a। देखो 3 तो आपका 0 में चला गया, ठीक है। तो y यहां से निकालेंगे y बराबर x स्क्वायर अपॉन a। इसको उठा करके आप इस इक्वेशन में पुट कर दें यहाँ पे y की जगह, ठीक है। तो यहाँ पे पुट करने के बाद आपको क्या मिलने वाला है, देन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, चाहे तो इनको नाम वाम भी दे ले, इक्वेशन 1 और ये वाला रिलेशन आप 2 के ले, है ना। तो फ्रॉम 2 आपको यहाँ पे मिलने वाला है कि x की पावर 4 अपॉन a की पावर 4 माइनस ax इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 3 तो कॉमन होकर बाहर 0 में चला जाएगा, ठीक। अब जब आप इसको यहाँ पे एलसीएम लेंगे, हालांकि ये a स्क्वायर बनेगा यहाँ पे ना, ये आपसे हमसे गलत हो गया, ये x की पावर 4 और a स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x की पावर 4 माइनस a टू दी पावर 3 x इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपने यहाँ पे a स्क्वायर एलसीएम ले लिया और a स्क्वायर चला गया आपका 0 के साथ में। तो यहाँ पे हमारे पास बचता क्या है, यहां से हमने x कॉमन ले लिया, x कॉमन लेने के बाद में x की पावर 3 माइनस a टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या मिल गया, x और x की पावर 3 माइनस a की पावर 3 का फॉर्मूला लगा दो, x माइनस a x स्क्वायर प्लस ax और प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपको x की दो वैल्यूज मिल जाएगी, एक तो x बराबर 0 मिल गया और एक x बराबर a मिल गया। और देखो ये क्वाड्रेटिक है ना, ये क्वाड्रेटिक है, और अगर आप इसको सोल्व करने जाएंगे, इसको भी फैक्टराइज करने जाएंगे आप यहाँ पे, है ना, इसके भी दो वैल्यूज निकालना चाहेंगे। चलो निकाल के देख लो इसकी वैल्यूज क्या आएगी। भाई आपके पास क्या हो गया,
ए की वैल्यू यहाँ पे ए बी सी, बी आपका ये हो गया, सी आपका ये हो गया और ए की वैल्यू 1 होगी। तो हमारे पास सीधे क्या होता है, माइनस बी यानी कि माइनस ए प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू कितनी होगी, ए स्क्वायर। तो कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर रूट के अंदर ना आपके पास यहाँ पे निगेटिव बन गया है ना, तो इसके ना यहाँ पे रियल रूट नहीं आ पा रहे, इसके इमेजिनरी रूट आ रहे हैं, क्योंकि अंदर बन रहा है कि माइनस का 3a स्क्वायर अपॉन 2, राइट। तो ये आपके पास इमेजिनरी रूट्स आ रहे, तो भैया इसको तो नेग्लेक्ट ही कर दो। तो आपके पास x के दो रियल रूट्स निकल आए, x इज इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू a। तो कॉरेस्पॉन्डिंग टू x इक्वल टू 0 यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 मिल पाएगा आपको, y इक्वल टू 0, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू a, अगर x की वैल्यू आप a पुट करते हैं तो कोई भी इक्वेशन में रख लो, इक्वेशन नंबर 2 में रख लो a की वैल्यू, तो आपको मिल जाएगा a की पावर 4 अपॉन a स्क्वायर माइनस a x इज इक्वल टू 0, राइट। इससे ये स्क्वायर टक गया, तो यहाँ पे आपके पास हो गया a स्क्वायर माइनस ax इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, ax इज इक्वल टू a स्क्वायर, ऑब्वियसली x की वैल्यू आपके पास होगी a। तो यहाँ पे अगर सॉरी y की वैल्यू, क्योंकि अगर आप y की जगह यहाँ पे वैल्यू आपने x की निकाली ना, तो आपने x के प्लेस पे रखा और ये आप इस इक्वेशन में रखिए, ये वाला 2 है आपके पास, इसके इस इक्वेशन में रखिए यहाँ पे, है ना। ये चीज गलत हो गया, एक बार इसको थोड़ा सा यहाँ पे रखते हैं इसको, 3y स्क्वायर, बल्कि 3 मत लिखो यहाँ पे, y स्क्वायर माइनस a, x को आपने a रखा इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू आपके पास हो गया a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू a, ये भी आपके पास एक सॉल्यूशन आ गया। हालांकि आते तो y इज इक्वल टू माइनस a भी है ना, y इक्वल टू माइनस a भी आपके पास सॉल्यूशन आता है। तो खैर आपके पास हम कंसिडर करेंगे दो सॉल्यूशन, 0 0 और, तो स्टेप नंबर 2 में ये सबसे इंपोर्टेंट काम है कि ये आप सॉल्यूशन निकाल लें, क्योंकि ये वो सॉल्यूशन पॉइंट है जिसपे आपको एक्सट्रीम, जिसपे आपको मैक्सिमम और मिनिमम चेक करना है, ये वो एक्सट्रीम पॉइंट बनेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, वी विल चेक इन द स्टेप नंबर 3। चलो स्टेप नंबर 3 में RST निकाल लो आप, ठीक है। पहले आप क्या निकाल ले, RST। अब R क्या होता है आपके पास, R होता है आपके पास fxx, ठीक है। यानी कि fx जो था आपके पास, fx क्या था आपके पास, ये था fx, इसका अगेन डेरिवेटिव, इसका दोबारा से डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपके पास 6x आ जाएगा, क्योंकि इसका तो हो जाएगा 0, है ना। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ये हो गया आपके पास 6x माइनस 0 यानी कि 6x, है ना। इसी तरीके से s निकालना है अपने fxy, राइट। fxy का मतलब हो गया जो fy आपके पास है उसका विद रेस्पेक्ट टू x कर दो, fy आपके पास ये है, ठीक, इसका विद रेस्पेक्ट टू x कर दो। जब आप इसका विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा, माइनस का 3a बचेगा, क्या बचा आपके पास, माइनस का 3a। अभी आपने t निकाल लेना है, t आपके पास हो जाएगा fyy मतलब fy का अगेन डेरिवेटिव, ठीक है। fy का जो है आपके पास अगेन डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 6y, ये आपके पास हो गया 6y। तो इस तरीके से जब आप यहाँ पे RT माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करने जाएंगे, ये 4th स्टेप की बात आपकी चल रही है, RT माइनस एस स्क्वायर। तो देखो एक और बात है कि आपने ये R कौन से पॉइंट पे चेक कर रहे हैं आप, 0 0 और a, चलो ये बात की बात है, बाद में कर लेते हैं। RT माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट कर लो यहाँ पे, तो RT आपके पास हो गया 6x, RU हो गया, T हो गया 6y और S आपके पास क्या हो गया, S स्क्वायर हो गया आपके पास 9a स्क्वायर, राइट। अब अगर हम पॉइंट 800 पे हम बात करें, 800, तो जो 800 पे हम बात करेंगे तो RT माइनस एस स्क्वायर क्या होगा,
x की वैल्यू 0, ठीक है, और y की वैल्यू 0, -9a²। तो कहने का मतलब है कि भाई निगेटिव आ गया, है ना। अब ये निगेटिव तो आ गया, अब निगेटिव आ गया तो r को चेक कर लो, r क्या है, r भी आपका निगेटिव है ना, एंड r इज आल्सो नेगेटिव। देख लो यहाँ पे -3a है ना, ये भी आपके पास नेगेटिव होगा। अब ये जब दोनों नेगेटिव हो गए, ठीक, तो अब आप चलिए एक बार कंडीशन चेक करने, एबीसी चेक कर लो, देखो, है ना। आपके पास जो आपके पास वर्किंग रूल था, तो जब लेस देन जीरो वाला जो केस आता है, अच्छा लेस देन जीरो वाले में ना, अब आर ग्रेटर देन जीरो, आर लेस देन जीरो मायने नहीं रखता है ना। यहीं से कहते हैं कि इसके पास कोई एक्सट्रीम पॉइंट है ही नहीं इस पे, तो 0,0 पे आपके पास कोई एक्सट्रीम पॉइंट है ही नहीं, तो यहां पे आप सीधा से बोल देंगे नो एक्सट्रीम पॉइंट, नो एक्सट्रीम पॉइंट, नो एक्सट्रीम वैल्यू, नो एक्सट्रीम वैल्यू एट 0,0, ठीक है। एंड अब बात करते हैं हम एट a, की, a, पे बात करेंगे तो आर टी माइनस एस स्क्वायर हमारे पास क्या आता है 36xy -9a², ठीक है। अब x की जगह भी a रख देते हैं और y की जगह भी a रख देते हैं, तो 36a² आपको मिल जाएगा, -9a²। और भाई ये फर्स्ट क्लास हो गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया, तो अब आपने आर चेक कर लेना, आर है आपका नेगेटिव, तो अब आप चले जाएंगे वर्किंग रूल्स पे, है ना। पॉजिटिव के केस में और आर इज लेस देन जीरो, पॉजिटिव के केस में और आर इज लेस देन जीरो आपके पास मैक्सिमम वैल्यू होगी। ये देखो पहला ही पार्ट, ठीक। नाउ सिंस RT minus S square is greater than 0 and R is less than 0. Therefore fxy will have maximum value 8 a, और कमाल की बात यह कि आप उस मैक्सिमम वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। भाई जो आपके पास फंक्शन गिवन था, फंक्शन गिवन है, उसके अंदर a, रख दो, तो f ऑफ एक्स वाई हमारे पास फंक्शन क्या था, x की पावर 3 प्लस y की पावर 3 माइनस 3a एक्स वाई, ओके। और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, ये फंक्शन था हमारे पास वी हैव, ओके। नाउ मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारे पास, max value at a, which is equals to a to the power 3 plus y to the power 3 minus 3a to the power 3। अच्छा ये आपके पास हो जाएगा a to the power 3, और जो आपके पास हो जाएगा कितना, minus a to the power 3 which is the maximum value। और यहां पे हम एक छोटी सी मिस्टेक कर गए, और मिस्टेक हमारे पास क्या आती है, आर की, ठीक है। आर हमारे पास जो आता है, आर मेरे पास आता है क्या, यहां पे हमने जो आर कैलकुलेट किया है, आर आता है हमारे पास, हाँ 6x, ये गलती कर गई है ना। आर हमारे पास आता है 6x, और एट द पॉइंट ए, अगर मैं ए की बात करूं तो यहां पे आर मेरे पास है कितना 6x, ठीक है। एंड एट द पॉइंट a, आर मेरे पास क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा 6a, जो कि भैया पॉजिटिव है। तो आर यहाँ पे लेस देन जीरो ना होकर ग्रेटर देन जीरो है। अब अगर ग्रेटर देन जीरो है ये आपके पास में, तो आपके पास मैक्सिमम नहीं मिनिमम वैल्यू होगी, फिर यू विल हैव द मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट। अब अगर आपके पास इस पॉइंट में मिनिमम वैल्यू है, तो ये मिनिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू होगी आपके पास -a to the power 3। लेकिन ये मिनिमम वैल्यू कब होगी आपके पास, जब आपका जो a होगा अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है। ये भी एक चीज नोट करने वाली है, ओके। इन केस
इन केस इफ a इज लेस देन 0, अगर a आपके पास नेगेटिव है तो यही कहानी आपकी उल्टी हो जाएगी। क्या हो जाएगा? आर टी माइनस एस स्क्वायर। ये तो भाई साहब आएगा ये तो आपको मिलेगा ग्रेटर देन 0 ही, है ना? ये ग्रेटर देन 0 ही हो जाएगा। एंड आर आपका नेगेटिव लेस देन, क्योंकि आर आपका क्या है? 6a और एट द पॉइंट ए, और ए आपका नेगेटिव है ना? ए आपका क्या है? नेगेटिव है। तो ए आपका नेगेटिव होने से ये आपका आर लेस देन 0 हो जाएगा। और जब आप आर का नेगेटिव हो गया तब आपको ए पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। ठीक है? और तब वो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास क्या होगा? वो मैक्सिमम वैल्यू आपके पास होगा एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स ए कोमा ए इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव होगा तो माइनस ए की पावर 3, माइनस ए की पावर 3 और प्लस 3 ए टू द पावर 3। तो एक तरह से ए की पावर 3 आपको ये देगा। ठीक है? क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा तो माइनस ए आप इसको लिखेंगे, है ना? तो गाइस ये छोटा छोटा सा काम आपने करना है और इस तरीके से आप किसी फंक्शन का मैक्सिमा एंड मिनिमा एक्सट्रीम पॉइंट्स पे कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना? सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विद awesome कंटेंट। थैंक यू वेरी मच।